भाई साहब इस समय धूम मची हुई है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ चुकी है। 120 करोड़ 130 करोड़ देशवासियों के लिए इस समय ट्राई ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार फैसला लिया है, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बूम ला देगा। दोस्तों, हुआ यूँ है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन सभी उपभोक्ताओं को, उन सभी यूज़र्स को बहुत बड़ी छूट दी है जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं या जो मोबाइल कॉल्स का यूज़ करते हैं, एसएमएस का यूज़ करते हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा मैसेज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से एक जारी किए गए मैसेज में ये कहा गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि 23 जनवरी 2025 से सभी के मोबाइल डाटा रिचार्ज फ्री हो जाएंगे, सभी की कॉल्स एसएमएस फ्री हो जाएंगे। और इस तरीके से जो एक मैसेज सभी के बीच में इस तरीके का आ रहा है, तो उसकी पड़ताल करते हुए जब हमने इस पूरे मैसेज को ट्राई के आधिकारिक हैंडल से जब देखा, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स जो हमें पता चली हैं, वो सारी डिटेल्स रिपोर्ट आपको हम बताने वाले हैं कि किन यूज़र्स को फ़ायदा होगा, किन लोगों को इसका रिचार्ज करने का बेनिफिट मिलेगा और अभी वर्तमान के प्लान्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में करीब 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ कॉलिंग या फिर एसएमएस करने से ही मतलब होता है। इसमें सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई सारे काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि नेट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी के चलते ₹589 का, ₹699 का, ₹799 का, इस तरीके से महंगा महंगा रिचार्ज लेना पड़ता है, जो कि जियो हुआ, वी हुआ या फिर बीएसएनएल या एयरटेल हुआ, ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं ग्राहकों की जेब पर सीधे सीधे डाका डाल रही थी। इस चीज़ को लेकर कई बार कई तरीके के फैसले लेने जाने की अपील की जा रही थी और अब ट्राई ने अब एक नया फैसला निकाला है। इस नए फैसले में ये एक नया नियम बना दिया गया है कि आप सभी को कॉलिंग और डेटा की पैक्स, एसएमएस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग रखनी पड़ेंगी। और जो डेटा के पैक्स हैं, जो कॉलिंग करने के अलावा जो लोग नेट का यूज़ करते हैं, उनके लिए अलग से पैक्स बनाने पड़ेंगे। इसका सीधा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग सिर्फ़ कॉलिंग और एसएमएस करने से ही मतलब रखते हैं। दोस्तों, ये खबर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 2 सिम्स का यूज़ करते हैं। दरअसल देश में हर व्यक्ति, हर दूसरा-तीसरा व्यक्ति जो है वो 2 सिम्स का यूज़ करता है और इन 2 सिमों के यूज़ करने के लिए व्यक्ति 2 नंबरों को एक्टिव रखते हैं, जिसमें पहला नंबर उनकी पर्सनल यूज़ के लिए या फिर दैनिक कामों के लिए होता है और वहीं दूसरा नंबर जो होता है वो कई जगहों पर लिंक किया गया एक सेफ नंबर होता है। तो इसलिए दूसरे नंबर को एक्टिव रखने के लिए यूज़र्स को महँगे रिचार्ज प्लान्स का डाटा एक्टिव करवा के रखना पड़ता है ताकि उनके मोबाइल की जो वैलिडिटी है, उनके नंबर की जो वैलिडिटी है वो बनी रहे और कंपनियाँ उनके नंबर को बंद ना करें। इस ख़ास प्लान से, इस नए नियम से यूज़र्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो लोग अपने दूसरे नंबर्स को एक्टिव रखना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ-साथ उनका जो पहला नंबर है वो भी चल रहा होता है। दोस्तों, इस तरीके का ये जो नियम है, ये देश में बनाए जाने की उम्मीद, बनाए जाने की पहल बहुत पहले से ही की जा रही थी। काफ़ी समय से ट्राई के पास इस तरीके की शिकायतें आ रही थीं कि कंपनियाँ उनके नंबरों को बंद कर दे रही हैं। इसके बारे में ट्राई ने एक नया और बड़ा फैसला लेते हुए उन सभी यूज़र्स को बहुत बड़ी राहत दी है, जो लोग 2 सिमों का यूज़ करते हैं और इसके साथ-साथ वो चाहते हैं कि उनके दोनों नंबर्स एक्टिव रहें, लेकिन उन्हें ज़्यादा महँगे रिचार्ज का प्लान ना लेना पड़े। और पहले का नियम ये था कि जिन लोगों को सिर्फ़ कॉलिंग और एसएमएस से ही मतलब था, उन्हें मजबूरी में डेटा के महँगे प्लान्स का रिचार्ज लेना पड़ता था। मजबूरी में उनका सारा डेटा उड़ जाता था या फिर वो इसका कोई यूज़ नहीं कर पाते थे। उन्हें सिर्फ़ कॉलिंग और एसएमएस से मतलब था। लेकिन अब जिन लोगों के लिए कॉलिंग और एसएमएस की ही सिर्फ़ प्राथमिकता है, वो डेटा का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए ट्राई ने एक नया नियम बना दिया है, जिसके लिए अब इन सारी मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनियों को इस नियम को मानते हुए नए साल से एक नए रिचार्ज प्लान्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा और कॉलिंग और एसएमएस के प्लान्स को अलग करना पड़ेगा और डेटा के जो प्लान्स हैं वो अलग होंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें हम सभी यूज़र्स को फ़ायदा होगा, जिसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर सिटीज़न्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो कि ज़्यादा नेट का यूज़ नहीं करते, लेकिन उनकी कॉलिंग और एसएमएस की जो यूज़ेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या प्लान्स चेंज होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो कि 90 दिनों की वैलिडिटी का जो प्लान बताकर कई सारी कंपनियाँ उसके बाद सिम को बंद कर देती हैं और उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अब जो प्लान होंगे वो 365 दिन के लिए एप्लीकेबल होंगे। यानी कि जो लोग भी सबसे कम रिचार्ज करते हैं, वो इस बात से निश्चिंत हो जाएँ कि अब उन्हें 365 दिनों का पूरा रिचार्ज प्लान का बेनिफिट मिलेगा।
इसके साथ ही साथ एक और वैलिडिटी आई है कि जिसमें कंपनियां पहले 10 रुपये का रिचार्ज करने के बाद फिर 20 रुपये, फिर सीधा 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे महंगे महंगे रिचार्ज को अप्लाई करती थी और कस्टमर्स को उन्हें खरीदना पड़ता था। तो अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं हैं। अब कंपनियां चाहें तो 10 के बाद 15, 20, 25 और 30 इस तरीके के छोटे छोटे रिचार्ज पैक्स को भी यूज़र्स के बीच में ला सकती हैं। इसके लिए उन्हें कोई अब बाध्यता नहीं रह गई है। इसके साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए लाभ के लिए एसटीडी और कॉम्बो रिचार्ज के वाउचर्स की वर्तमान में लागू वैधता की जो अवधि है वो 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिनों के लिए कर दी गई है। इस तरीके से कई सारे फैसले जो ट्राई ने लिए हैं वो सभी यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अब महंगे रिचार्ज प्लान से आज़ादी मिलने वाली है। और ये जो 23 जनवरी 2025 से मोबाइल रिचार्ज फ्री होने वाली बात है या डाटा की रिचार्ज पैक्स फ्री करने की बात की जा रही है वो सरासर गलत है। फेक विज्ञापन डाले जा रहे हैं ताकि यूज़र्स जो हों भ्रमित हो सकें। लेकिन जो एक्चुअल कहानी है वो ये है कि अब 23 जनवरी के बाद से जो रिचार्ज पैक्स होंगे वो सस्ते तो होंगे, लेकिन सभी के प्लान्स और सभी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अलग कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि ट्राई ने लिया है। और अब जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और वी और इसके साथ साथ अब बीएसएनएल इन सभी कंपनियों की जो हालत है वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो यूज़र्स को ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो आगे के प्लान्स आएंगे वो रिवाइज प्लान होंगे। और अब देखना ये है कि ये सारी टेलीकॉम मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनियां अब इस पर क्या रुख लेती हैं और किस तरीके से नए रिचार्ज प्लान्स को यूज़र्स के बीच में 2025 में अप्लाई करती हैं। दोस्तों ये पूरी जो खबर है वो ट्राई के आधिकारिक हैंडल पर भी जारी कर दी गई है और अब इस बारे में जो भी नई डिटेल्स अपडेट्स आएंगी उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सच्ची घटना चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर देश दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ आपको हर नई न्यू अपडेट्स जो कि सबसे पहले मिलेंगी। तो हम एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें। टेक केयर।